जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी ठीक ढंग से चल रहा होगा। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन है। छठा। इससे पहले जो 5 क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लें। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और उसके 4 दिनों के बाद 23 तारीख को कॉस्ट का है। तो कॉस्ट का हम 2-3 दिन में पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग कहें तो अभी से ही अपलोड करना प्रारंभ कर देंगे। टाइम का थोड़ा मुझे भी दिक्कत रहता है, जिसके वजह से थोड़ा वीडियो अपलोड करने में विलम्ब हो जाता है। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा अभी बिहार में क्या स्थिति है। स्कूल को लेकर 9 बजे से 5, साढ़े 5, 6 बजे तक स्कूल में रहना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ जो समय वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दें। और आप लोगों से एक आग्रह यह रहेगा जो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम चाहते हैं जो सेंटर पर अगर आप पहुँचे तो इस चैनल को जानने वाले अधिकांश बच्चे आप लोगों को मिले। और यह संभव है सिर्फ आप लोगों के मदद से ही। जब हम कोचिंग पढ़ाते थे तो बच्चा सब बोलता था सर बैनर बनाइए, पोस्टर बनाइए। तो हम बोलते थे नहीं, मेरा बैनर मेरा पोस्टर तुम लोग हो। तुम लोग अगर ठीक से पढ़ोगे तो तुम लोगों से मेरा प्रचार प्रसार होगा, ना कि मुझे बैनर पोस्टर पे विश्वास है। तो वही बात अभी मैं यूट्यूब पे भी लागू कर रहा हूँ, लागू करना चाहता हूँ। जो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को यह लग रहा है जो नहीं सर हमारे लिए थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से भी थोड़ा मेहनत का उम्मीद, जो रिटर्निंग होता है डिविडेंड वाला वीडियो कल बताए थे ना, वो डिविडेंड में मैं ये उम्मीद करता हूँ जो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ग्रुप सब में, ताकि यह वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कम से कम सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, उत्तोलक से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। या इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है। परिचालन लिवरेज की अवधारणा का व्याख्या कीजिए। वित्तीय उत्तोलक तथा परिचालन लिवरेज में अंतर, या वित्तीय लिवरेज क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके प्रभाव को बताइए। तो बहुत सारे प्रश्न का एक ही उत्तर होगा जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए उत्तोलक बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तोलक और लिवरेज दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। लिवरेज हो गया अंग्रेजी शब्द, उत्तोलक हो गया उसका हिंदी शब्द, ठीक है। देखिए तो अब मैं एक सिंपल सा टर्म में समझाता हूँ। जो आप एक साइकिल का ही उदाहरण लीजिए। एक साइकिल का एक छोटा सा अगर नट होगा, उसको आप चाहकर भी, कितना भी आप ताकतवर व्यक्ति हैं, तो आप हाथ से नहीं खोल सकते हैं। लेकिन अगर एक छोटा सा रिंच अगर लगाएंगे तो आप आसानी से कम ताकत में खोल सकते हैं। तो उस नट को खोलने के लिए वो रिंच जो है उत्तोलक का काम किया। तो यही बात यहाँ पे उत्तोलक से भी है, जो कम से कम पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमाना। उत्तोलक का मतलब हो गया कम से कम पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमाना। एक तो उदाहरण, दूसरा मैं उदाहरण देता हूं। देखते होंगे जब ट्रक का चक्का पंचर हो जाता है तो उसको खोलने के लिए जक लगा के, वैसे तो उठेगा नहीं, तो जक लगा के वो ट्रक को ऊपर उठा देता है और चक्का खोल लेता है। तो क्या हो गया, उसके लिए वो उत्तोलक का काम किया। तो वही बात यहाँ पे होता है। जो लिवरेज जो होता है, उत्तोलक जो होता है, वो वित्तीय लिवरेज जो आप बात करें, कम से कम पूंजी में अधिक से अधिक मुनाफा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अब किताबी टर्म में देखते हैं। तो यांत्रिक विज्ञान में उत्तोलक से आशय ऐसी तकनीक से है जिसमें कम से कम बल लगाकर
अधिक से अधिक वजन उठाया जा सकता है या अधिक से अधिक कार्य किया जा सकता है। मतलब कम बल लगाना, ज्यादा वजन उठाना, कम एफर्ट लगाना, अधिक से अधिक काम कर लेना। वही बात वित्तीय प्रबंध में उत्तोलक से आशय वित्तीय उत्तोलक से है। वित्तीय लिवरेज का उद्देश्य कम से कम पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। अतः वित्तीय प्रबंध में उत्तोलक से आशय ऐसी संपत्तियों या कोषों के प्रयोग से है जिनके लिए संस्था एक अस्थायी लागत या प्रत्यय चुकाती है। अस्थायी लागतों को चुकाने तथा वहन करने की क्षमता क्रमशः वित्तीय सुदृढ़ता एवं लाभदायकता को प्रभावित करती है। अस्थायी लागतों को चुकाने, ये जो अस्थायी लागत चुकाती है वही अस्थायी लागत को चुकाने या उसको वहन करने की क्षमता जो है वित्तीय सुदृढ़ता एवं लाभदायकता को प्रभावित करती है। यदि संस्था द्वारा अर्जित ब्याज व कर घटाने के पूर्व लाभ अस्थायी लागत से अधिक हो तो अनुकूल उत्तोलक कहलाएगा। देखिए, अस्थायी लागत से लाभ अधिक होगा। संस्था द्वारा अर्जित ब्याज व कर घटाने के पूर्व का जो लाभ होगा अगर वो अस्थायी लागत से अधिक होगा तो अनुकूल उत्तोलक फेवरेबल लिवरेज होगा। यदि इसके ठीक अपोजिट की बात करें तो अस्थायी लागत से अगर लाभ कम हो जाएगा तो प्रतिकूल उत्तोलक कहलाएगा। यहाँ पे आप उत्तोलक के अलावा दो बातों को आपने जाना, एक हो गया अनुकूल उत्तोलक, एक हो गया प्रतिकूल उत्तोलक। तो देखिए यहाँ पे तो प्रश्न में कहीं अनुकूल प्रतिकूल का चर्चा नहीं था, लेकिन लिखना पड़ा। तो आप लोग ये समझिए, जो उत्तर आप लिखेंगे तो टू दी पॉइंट ही नहीं लिखना है। अगर टू दी पॉइंट ही लिखेंगे तो कम पेज भरेगा, तो हो सकता है मार्क्स भी कम दे दे, क्योंकि चेक करने वाला इतना डेप्थ में जाके चेक नहीं करता है जो बच्चा का क्वालिटी क्या है, बच्चा जानता है कि नहीं जानता है, वो पेज देखता है और नंबर दे देता है। इसलिए थोड़ा आप इधर उधर लेकिन रिलेटेड बात को लिख सकते हैं। चलिए, जेई वाल्टर के अनुसार उत्तोलक को समता पर प्रतिशत प्रत्यय का कुल पूंजीकरण की प्रत्यय प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, कोई भी अगर विद्वान ने जो परिभाषा कहा है उसको लिखना पड़ेगा टू द पॉइंट, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं हो पाएगा, इसको हटा देते हैं। देखिए, एसी कुच्छल के अनुसार उत्तोलक का आशय कोषों या स्रोतों से अस्थायी लागत को सहन करने या स्वामी प्रत्यय का भुगतान करने से है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये देख लीजिएगा। अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है जो उत्तोलक एक ऐसी स्थिति का प्रतीक है जिसमें संस्था द्वारा ऋण पूंजी में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप संस्था अंशधारियों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव का मापन करता है। यहाँ पे कह रहा है जो उत्तोलक के जो है वो ऋण पूंजी में कमी या वृद्धि के बाद समता अंशधारियों की आय पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको वो मापता है। उत्तोलक का प्रकार भी प्रश्न में था, तो एक आ गया परिचालन उत्तोलक, ऑपरेटिंग लिवरेज। देखिए, किसी कंपनी के विक्रय के विभिन्न स्तरों पर आय ज्ञात करने के लिए परिचालन उत्तोलक की गणना की जाती है। परिचालन उत्तोलक विक्रय में हुए परिवर्तन से परिचालन लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव की माप करते। देखिए, परिचालन उत्तोलक क्या करता है, तो विक्रय में हुए परिवर्तन, देखिए ऑपरेटिंग है, तो ऑपरेटिंग का मतलब हो गया जो संस्था का जो काम है, संस्था का जो सामान्य काम है, उससे होने वाले जो लाभ होगा या वो जो काम होगा उसको हम लोग बोलते हैं परिचालन, ऑपरेटिंग, ठीक है ना, जो उसका वर्क है। तो उस विक्रय में हुए परिवर्तन से परिचालन लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव की माप करता है। किसी कंपनी में परिचालन उत्तोलक उस समय उत्पन्न होता है जबकि विक्रय के स्तर में होने वाले परिवर्तन उस कंपनी के परिचालन लाभों में भी परिवर्तन उत्पन्न करते हैं।
क्या कर रहा है, जो परिचालन उत्तोलक उस समय उत्पन्न होता है, परिचालन उत्तोलक उस समय उत्पन्न होता है जब विक्रय के स्तर में होने वाले परिवर्तन उस कंपनी के परिचालन लाभों में भी परिवर्तन उत्पन्न करता है। देखिए कुछ विद्वान ने परिभाषा दिया है, तो उसको छोड़िए। अब आप लिखेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर हो गया कंट्रीब्यूशन बट्टा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते होंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग इनकम को जोड़कर और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका आप इतना ही याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन बट्टा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, तो सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड एसेट्स। चलिए तो अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, परिचालन उत्तोलक की जो विशेषता है वो देख लेते हैं। बहुत दिया हुआ है लेकिन आपको उतना याद ना तो हो पाएगा न उतना याद करना है। टू द पॉइंट हम आपको जो जो बता रहे हैं उतना ही आप लिखिएगा। देखिए परिचालन उत्तोलक अस्थायी लागतों से संबंधित होता है, ये एक इसका एक विशेषता हो गया। जो परिचालन उत्तोलक अस्थायी लागतों से संबंधित होता है। परिचालन उत्तोलक की मात्रा का संस्था के सम विच्छेद बिंदु से प्रत्यक्ष संबंध होता है। परिचालन उत्तोलक की मात्रा का संस्था के जो सम विच्छेद बिंदु होते हैं उससे डायरेक्ट संबंध होता है। परिचालन उत्तोलक बिक्री में हुए परिवर्तनों का लाभों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करता है। परिचालन उत्तोलक में जो सेल्स में जो चेंजेस होगा उससे जो इफेक्ट पड़ेगा लाभ पर उसको वो क्लियर कर देता है, ठीक है। आगे है परिचालन उत्तोलक की अवधारणा का विकास मुख्य रूप से पूंजी बजटन निर्णयों में उपयोग के लिए हुआ था। चलिए परिचालन उत्तोलक की मात्रा प्रति इकाई विक्रय मूल्य प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत के मध्य अंतर से भी प्रभावित होता है। चलिए 3 प्रकार के जो लिवरेज होते हैं उसमें पहला वो हो गया ऑपरेटिंग, अब आ गया फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है, वित्तीय उत्तोलक। इसमें क्या कर रहा है, जो वित्तीय उत्तोलक किसी कंपनी की पूंजी संरचना में अस्थायी दायित्व वाली प्रतिभूतियों जैसे पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, ऋण। देखिए प्रतिभूति का आप नाम यहाँ पे समझ लीजिए, क्वेश्चन था प्रतिभूति से आप क्या समझते हैं कि उपयोग के कारण, अस्थायी दायित्व वाली प्रतिभूतियों के जो उपयोग के कारण उसके लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का स्पष्टीकरण करता है। वहां ऑपरेशन था तो विक्रय, यहाँ पे वित्तीय है तो अस्थायी दायित्व वाली प्रतिभूतियों, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसका जो फॉर्मूला होगा FL EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे लिखा भी है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आपको EBIT बट्टा EBIT घटे INT इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स, ठीक है। तो ये आप इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है वो हो गया। उसके बाद चलिए ये कैलकुलेशन अर्निंग पर शेयर इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। वित्तीय उत्तोलक की अब विशेषता देख लीजिए। वित्तीय उत्तोलक का संबंध संस्था के चिट्ठे के दायित्व पक्ष से है। वित्तीय उत्तोलक का संबंध संस्था के चिट्ठे के दायित्व पक्ष से है। वित्तीय उत्तोलक का संबंध किसी संस्था की पूंजी संरचना में अस्थायी लागत पूंजी की उपस्थिति से होता है। वित्तीय उत्तोलक स्थिर वित्तीय व्ययों के कारण संस्था के लाभों में होने वाले परिवर्तनों का प्रति अंश अर्जनों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी स्पष्ट करता है और वित्तीय उत्तोलक के कारण संस्था की वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है। इतना ही आपको देखना है। चलिए अब चलते हैं अंतिम जो है ये संयुक्त उत्तोलक कंबाइंड लिवरेज। परिचालन व्ययों एवं वित्तीय अस्थायी व्ययों के आधार पर ज्ञात कुल उत्तोलक को संयुक्त उत्तोलक या मिश्रित उत्तोलक कहते हैं। संयुक्त उत्तोलक वास्तव में परिचालन एवं वित्तीय उत्तोलक के संयुक्त प्रभाव का मापन करता है। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो संयुक्त उत्तोलक की मात्रा परिचालन उत्तोलक में वित्तीय उत्तोलक का गुना करके याद की जाती है। कंबाइंड लिवरेज यानी कि FL गुने OL
OL, ठीक है। चलिए, तो संयुक्त लीवरेज का प्रभाव जो है वो होता है अनिश्चितता या जोखिम की सीमा का विश्लेषण, प्रायः परिचालन अनुपात एवं वित्तीय लीवरेज के सम्मिलित प्रभाव के आधार पर परिकलित किया जाता है। तो इतना ही इसमें आप लिख दीजिएगा, तो आपको 20 में 20 मार्क्स मिल जाएगा। उतना लिखने की जरूरत नहीं है जितना गेस में दिया हुआ है। तो यह तो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।